औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदाए रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों की बैत खूब जानता है, देखते आंखों और सुनते कानों, आप सब लोग को मोहम्मद समीद का सलाम पहुंचे। आज से मैं अपने शो कावा आबिद समीद का आगाज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरा खुशामदीद कहना चाहती हूँ। Thank you. Thanks for having me. वेलकम। अब Thank जैसे you. हम Thank you, Sameer. Thank you for having me. वेलकम। अब जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए अपना तारीफ करें, अपने बारे में बताएं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक रखती है, आप क्या काम करती है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले व्यूअर्स को और देखने वालों को सभी को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम रेजा खान है। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो रावलपिंडी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद। मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, हम सब बहन भाई यहीं पे पले बड़े हैं। जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली केपीके से बिलोंग करते हैं, तो आप मेरा भी कह सकते हैं कि मैं भी केपीके से ही बिलोंग करती हूँ। आई एम पश्तो स्पीकिंग, पख्तून फैमिली से हूँ। और अगर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जाऊँ तो दैट इज़ क्वाइट डाइवर्सिफाइड। समीर के मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक मैंने एफएससी में किया, एफएससी किया, फिर उसके बाद आईसीएस। समीर, आई शुड डिस्कनेक्ट माय हैंड्स फ्री क्योंकि मुझे एको आ रही है। देखिए आप कर लें। मेरा ऑडियो क्लियर है? आप जी, आपका ऑडियो भी बिल्कुल क्लियर है। जी आप बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता रही थी कि मैंने जो है वो मैट्रिक एफएससी मतलब मैट्रिक एफएससी में किया, फिर उसके बाद मैंने जो है एफएससी किया। मैट्रिक जो है वो साइंस में किया, एफएससी मैंने आईसीएस में किया, और उसके बाद जो बैचलर है वो मैंने सोशल साइंसेज में किया। और मास्टर की बात करूँ तो वो फिर मैंने मैथ कम्युनिकेशन में किया है। तो वो बिल्कुल एक डाइवर्सिफाइड मेरा एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड है। कि चाहिए तो ये था कि साइंस में ही जाती तो आगे साइंस में जाती, फिर सोशल साइंसेज था तो टोटली सोशल साइंसेज में जाती। लेकिन मैंने साइंस में मैट्रिक, प्री मेडिकल, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सोशल साइंसेज, और फिर एट द एंड जो है मैथ्स कम्युनिकेशन। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें ये सुन के जो है वो हैरत भी होगी कि फिर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड में ही आगे नहीं गई, फिर मैं सेल्स में चली गई। मतलब किस जो है मुझे सेल्स में लेके गई है। तो अभी मैं सेल एग्जीक्यूटिव हूँ इन मल्टीनेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुझे 6 महीने हो गए। इससे पहले भी मैंने एफएमसीजी कंपनी में काम किया है। एफएमसीजी स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो यंगस्टर हैं आपकी तरह जो शायद नहीं जानते, वहाँ पे मैंने जो है माशाल्लाह 5 साल काम किया है वहाँ पे। और मैं छोटी सी थी, छोटी सी उम्र में जो है मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8-9 साल हो गए। और मैं अपना जो है वो कैरियर भी साथ साथ लेके चल रही हूँ। और इसके अलावा जो है मतलब स्टडीज़ तो कंप्लीट हो गई, और उसके बाद अब जॉब वगैरह है, तो जॉब सिर्फ अब नहीं करी, जॉब के साथ जो है वो सोशल वर्किंग जो है वो भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। आई एम अ फिलॉन्थ्रेपिस्ट। और फिलॉन्थ्रेपिस्ट के बारे में भी आपको बता दूं, जैसे समीर आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि मैं बड़ों का इंटरव्यू इस वजह से करता हूँ कि मुझे थोड़ी लर्निंग हो। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ खुद भी कि एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो मेरा आज इंटरव्यू कर रहा है, और मुझे आपसे सीखने को मिलेगा और आपको जो है वो मुझसे जो है वो सीखने को मिलेगा। तो फिलॉन्थ्रपी के बारे में बता दूं कि आई एम अ फिलॉन्थ्रपिस्ट। और फिलॉन्थ्रपी जो है किससे कहते हैं? फिलॉन्थ्रपी बेसिकली जब एक पर्सन अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ मनी को एक साइड पे रखे, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ अगर अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बरोकार ला रहा है, उसका यूजेज कर रहा है, तो उसको जो है फिलॉन्थ्रपी कहते हैं। इस प्रोसेस को जो करने वाला होता है उसको फिलॉन्थ्रपिस्ट बोलते हैं। तो ये बेसिकली सोशल वर्किंग में ही आ जाता है, जिसमें डोनेशन, चैरिटी वगैरह सारा कुछ। और इंशाल्लाह जब आप तरक्की करोगे, आप कल को एक बहुत बड़ा आदमी बनोगे, तो फिर आप भी ये चीज़ शुरू करोगे, एंड आई होप यू विल डू दैट। माशाल्लाह मैम, आप बेसिकली केपीके से ताल्लुक रखती है, तो जरा अपने बारे में पश्तो में भी बताएं कि जो जिन व्यूअर्स को पश्तो आती है वो भी समझे। सही, मतलब मुझे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो पश्तो में भी देना है। यस।
अच्छा, तो ये मुझे सबसे बड़ी जो एक्साइटिंग एक चीज़ लगी है हमीद आपके शो में आके, कि कहवा आवर जो आपने इसका इनिशिएटिव लिया है और आज मैं उसकी फर्स्ट गेस्ट हूँ, तो मुझे एक एक्साइटमेंट इस वजह से थी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पश्तून यानी पख्तून कम्युनिटी से भी होंगे, तो उसमें हम दोनों जो है, आप भी पश्तो स्पीकिंग हो, मैं भी पश्तो स्पीकिंग हूँ, और हमारे जो ऑडियंस है उसमें भी, तो इसलिए हम लोग जो है ना थोड़ा सा जो है वो पश्तो में भी बोलेंगे, ठीक है? तो मैं ज़ख्पल पुख्तो के आओ तो ज़ख्पल व्यूअर्स जे ज़मुंगा कुमगूरी अगीता पुख्तो के चदे ख़पल तारुफ ओ कमा ज़मानो रिजा खान दे औ तालुक ज़मा द केपीके मर्दान सरा दे औ ज़दलता इस्लामाबाद रावलपिंडी के जदे ज़मा पैदाइश तो उमदल तक के वटशव्यू तालीम उमदल तक के दे उमदल तक के उस जॉब चदे अगा हम ज़कुम लगे और द जॉब चदे अगा से एग्जीक्यूटिव या मल्टीनेशनल की और दिन अलावा चीज़ सोशल वर्किंग हमको बेसिकली फिलहाल डोनेशन और चैरिटी द बारे च देगा कारकुम जमायो फेसबुक पेज हम दे दागे इनिशिएटिव मागिस तो आगे बानी चीज़ दे दा कुम केसेस चिवी द गरीबाना नु खलको वाला कुम केसेस चिवी आगा से आइडेंटिफाई कमा आगा से पल आगा पेज बांधे चुम ब्या खलक आगे दपारा उस डोनेशन के से हेल्प कवल वाड़ी नो अगी ब्या जमादा द दग तवसुल द वजी आगा खलक बेदा खलको हेल्प कई नो दा द जॉब सरा दा सुनो मा कंटिन्यू इकी दी औ दा टोल दा जमा तारो नोर को तास सवेले वाड़ी सभी माशाल्लाह मैम, अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी स्किल्स दी है, आप स्किलफुल पर्सन है, तो आप जैसे हमें अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। अच्छा, स्किल्स के बारे में बताऊँ तो स्किल्स जैसे मैंने मैस कम्युनिकेशन किया है, तो मैस कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो है, और उसमें जो है एक पब्लिक रिलेशन भी आ जाती है एक चीज़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मुझे बेसिकली ये चाहिए था कि मैं मैस कम्युनिकेशन यानी मीडिया की फील्ड में ही आगे जाती और अपने कैरियर को वहाँ पे परसू करती, लेकिन मैंने अपना कैरियर आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कहीं और लिखा था, मेरा रुख कैरियर का कहीं और मोड़ दिया, तो मुझे जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इसकी सेल्स में जॉब की, तो मैंने जो है वो कंपनी ज्वाइन कर ली। तो जब आप एक जगह पे आप कदम रखते हो तो वहाँ पे जो है सोर्सेज बढ़ते जाते हैं, तो फिर वहाँ पे किसी और सोर्स के थ्रू मैं एक दूसरी मल्टीनेशनल में मैंने जंप किया। तो ये जो मेरी स्किल्स आप कह लो कि जो ऑफिस बेस्ड, पहले तो ऑफिस बेस्ड जॉब थी, उसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए ऑफिस वर्क के लिए, आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, और इसके अलावा जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, और फिर अब जो है दूसरी अब सेल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आ गई हूँ, तो इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि इसमें लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए, और इंशाल्लाह आप भी जो है वो फ्यूचर के लीडर होंगे, जिस तरह आप जो है मेंटोरशिप में आगे बढ़ रहे हो छोटी सी एज में, तो लीडरशिप के बारे में आप पढ़ो और आप जानो कि लीडरशिप मतलब होता क्या है। तो लीडरशिप स्किल्स हैं, सबऑर्डिनेट मेरे अंडर काम करें तो, और इसके अलावा फिर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए इसमें, और कंप्यूटर स्किल्स भी आप कह लें, बहुत सारे लोग जानते हैं, सभी जो देख रहे हैं सबको पता है कि ऑफिस बेस्ड जॉब में जो है वो कंप्यूटर स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये स्किल्स होगी, और इसके अलावा जो है अगर कोई भी आप कह लें कि सिचुएशन होती है, तो सिचुएशन को हैंडल करना जो है ये भी एक स्किल्स में आता है, हालांकि ये हर किसी को आता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल उसमें आ जाओ कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो फिर ये इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना ये भी एक स्किल्स में आता है। आपके कस्टमर्स होते हैं डिफरेंट, बीच में जो है सिचुएशंस आ जाती हैं एकदम से जो हैंडल करनी होती है, तो वो फिर एक लीडर जो है वो उसको कैसे हैंडल करता है, तो ये भी एक स्किल है, ये भी जो मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें ये स्किल सारी आती हैं। फिर आप आ जाओ दूसरे उस पर फिलॉन्थ्रपी, उसके लिए कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। फिलॉन्थ्रपिस्ट के बारे में या ये जो सोशल वर्किंग है समीर, इसके बारे में लोगों का जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि पैसा जिसके पास हो तो वो लोगों की हेल्प कर सकता है, उसके लिए कोई और ख़ास किस्म की स्किल्स चाहिए नहीं। मेरा ये समझना है कि आपके पास अगर एहसास हो ना, तो सिर्फ एहसास ही काफ़ी है, इसके लिए दौलत की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस वो एक एहसास होता है, एहसास आप में हो तो आप फिलॉन्थ्रपी जो है उस चीज़ को आप इनिशिएटिव ले सकते हो, आप अपने इर्द गिर्द जो है लोगों की हेल्प कर सकते हो, इसके लिए कोई किसी किस्म की स्किल्स की ज़रूरत नहीं है।
बस एक स्किल कह लो या एक अंदर आपके इनर में एक एहसास नाम की चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो ये आप देख लें कि ये स्किल्स हैं। और आजकल जैसे लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो हर बंदा लॉकडाउन की वजह से घर में महसूर होके रह गया है, तो उन्हें चाहिए अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप करें। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग स्किल सीखें अगर आप आगे जाके अपने किसी भी फील्ड में कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं। माशाल्लाह मैम, अभी जैसे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। जी। साथ मैंने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अमना उमर मैम ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। अनवर रिजवान सर ने मैसेज किया है, वेरी नाइस। थैंक यू। और अली हसन माना अंकल ने मैसेज किया है, हाय समीर, हैव यू सीन योर कलर पेंसिल पोर्ट्रेट? Yes, I have seen that. That was amazing. Who made that? और उन्होंने मैसेज किया है कि that portrait was drawn by my younger brother Sikandar Ali Mala. Wow, that portrait was amazing. I like that. And Hira Shamim auntie ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, I'm liking the background. Thank you very much. You're liking my this background. माशाल्लाह मैम, आप ड्राइविंग भी करती हैं। तो ये ड्राइविंग का आइडिया आपको किसने दिया कि आप ड्राइविंग भी कर सकती हैं? आप ड्राइविंग करें। मुझे जो है सुनने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है नेटवर्क की वजह से। आप ड्राइविंग की बात कर रहे हैं? जी, मैं ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। आपको किसने ये आइडिया दिया था कि आप ड्राइविंग कर सकती हैं? आप ड्राइविंग करें। समीद, ड्राइविंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि लेडीज़ सब ड्राइविंग करती हैं। वो तो सऊदीया में बैन था, अब उन्होंने जाके जो है ख़वातीन को वहाँ भी इजाज़त दे दी ड्राइविंग की। तो ड्राइविंग जो है मुझे शौक था, बहुत शौक था। मैं जहाँ पहले जॉब करी थी वहाँ मेरे पास कंपनी की तरफ से कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन जब मैं फिर दूसरी कंपनी में आई तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको जो है ड्राइविंग आनी चाहिए, जो सेल एग्ज़ेक्टिव है उसको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा कि अब ड्राइविंग मैं कैसे एकदम सीखूँगी, जॉइनिंग भी देनी है, उनको लाइसेंस भी चाहिए, लाइसेंस भी उन्होंने मेरा लेना है। तो उसके लिए मैं जब ड्राइविंग जिस चीज़ का आपको शौक होता है ना, तो वो चीज़ें में भी आ रही होती है। मुझे हर रात को ख्वाब में आ रहा है कि मैं मरी की पहाड़ों में वहाँ की शाहराहों पे जो है वो गाड़ी चला रही हूँ, और अजीब-अजीब किस्म के मुझे ख्वाब आते थे ड्राइविंग से रिलेटेड। फिर जब मैंने न्यू जगह पे जो है वो जॉइनिंग दी, तो वहाँ पे मेरे ब्रदर को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उसने मेरी बहुत हेल्प की है ड्राइविंग सिखाने में। और मेरे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कह लें उस्ताद, हर बंदा आपका उस्ताद होता है, जिसके साथ भी आप उठते-बैठते हो। कलीग्स थे, उन्होंने मुझे सिखाया। मैंने कोई ड्राइविंग क्लासेस नहीं ली है स्पेशली जैसे लोग ड्राइविंग स्कूल से जो है वो क्लासेस लेते हैं, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। भाई ने हेल्प आउट किया मुझे, और डेली जो है आते जाते मैं भाई साथ बैठा हुआ होता था, और मैं मतलब उसको डांट भी खाई है। छोटा सा है भाई मेरा, लेकिन मैंने उसे डांट बहुत खाई है। और मेरा जो एक होता है ना कि लड़कियां डर जाती हैं एकदम से, कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब आपने कहीं गाड़ी मार दी, या किसी ने कोई पीछे आपके हॉर्न बजा रहा है, या कोई इस तरह की सिचुएशन, औरत जो एकदम पजल हो जाती है। मेरे साथ भी ये चीजें थी। मैंने फिर क्या किया कि तीसरा दिन था जब मुझे गाड़ी मेरे हवाले कर दी गई कि बीबी अब आप खुद चलाएंगी। तो मैंने मुझसे गाड़ी लग भी गई थी, उसका फेंडर जो है वो लग गया था। तो अल्लाह का शुक्र है बच गई थी, कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। और उसके बाद वो मुझे लोग कहते थे कि जब एक दफ़ा आप ठोक दो ना गाड़ी, एक दफ़ा आपका कहीं मतलब माइनर सा कहीं पे आपसे गाड़ी लग जाए, उसके बाद आप पक्के ड्राइवर बनते हो। तो मेरे साथ ऐसे ही था, मुझसे जब से वो गाड़ी लगी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 6 महीने हो गए, और मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ, इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ कि मेरे कोलीग्स जो हैं जो एक्स ऑफिस वाले हैं, मतलब जो जहाँ से मैंने क्विट किया,
वो लोग कहते हैं कि यार रेजा जो है वो सेल्स की बंदी है। सेल्स में जो ड्राइवर होते हैं ना, उन्हें पूरे अपने जो एरिया होता है उसमें ड्राइविंग करनी होती है कंटिन्यूसली। आप पूरा दिन आपका यही होता है मार्केट विजिट करना और देखना सारा कुछ, तो उसमें फिर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरे जो कुलीग्स है वो कहते हैं कि रिजा बंदी जो है वो सेल्स में गई है और सेल्स में ये वैसी किस्म की ड्राइवर बन जाएगी अब। तो उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ। मैंने लाइसेंस भी ले लिया है, टेस्ट दिया था, टेस्ट में भी पास होगी। तो जिस चीज में समीद एक चीज है ना कि अगर एक नॉर्मल बंदा जो घर में बैठा हुआ होता है उसको बंदा कह दे कि भाई ड्राइविंग सीखनी है, तो उसका वो फोकस नहीं होता होगा, या वो उस तरीके से दिल लगा के वो नहीं करता होगा, या इतनी टेंशन उसने नहीं ली होगी। वो नॉर्मल वो उसमें फ्लो में रह के वो सीख रहा होता है। लेकिन मैंने टेंशन बहुत ज्यादा ली थी क्योंकि मैंने जो जॉब ज्वाइन की थी वहां पे मुझे 1 वीक के अंदर अंदर जो है ज्वाइनिंग देनी थी, और फिर जो है उसके बाद मुझे अपना लाइसेंस जो है वो भी देना था। लाइसेंस में तो चलो उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मुझे थोड़ा टाइम दे दिया, लेकिन जाहिर है फिर ज्वाइनिंग देने के बाद आपने ऑन ड्यूटी होना होता है, आपको विजिट्स करने होते हैं, तो उसके लिए ड्राइविंग मस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने बहुत, मेरे जो कोलीग्स हैं, भाई है, सब ने सपोर्ट किया, सब ने मुझे सिखाया, और आज मैं आराम से ड्राइविंग कर लेती हूँ। इवन मैं अपनी मदर को भी सिखा रही हूँ। ग्रेट, माशाल्लाह, अल्लाह या पाक आपको बच्चे बचाए। ये भी बहुत ही बड़ी स्किल आमीन है। आमीन। अब मैम आप हमें जैसे डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताएं। डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग आपने अपनी मदर से सीखी या आपने कोई डिप्लोमा लिया है? आपको कैसे पता है कि मैं डिजाइनिंग और स्टिचिंग करती हूँ समीर? आपको मेरे क्योंकि बारे में सब कुछ पता है। क्योंकि मैंने आपके डिजाइन देखे थे। अच्छा 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 अच्छा, आपने वो मेरे ख्याल में मेरी फ्रेंड ने पोस्ट किया था, आपने वो देखा था। अच्छा समीर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब आप अगर मेरे बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप जान तो आप देखेंगे कि कितनी स्किल्स एक लड़की जो है कितनी स्किल्स वो सीखती है। तो मेरी अगर व्यू में जो देखने वाले ऑडियंस अगर उसमें कोई फीमेल्स हैं तो उन्हें जो है इस चीज से सीखना चाहिए कि आप तालीम करो, तालीम के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हो, आप घर को भी देख रहे हो, आप हर वो मर्दों वाले काम भी आप कर रहे हो। जैसे मर्द के काम होते हैं, बंदा कहते हैं कि ये काम सिर्फ मर्द को ही करना चाहिए, बाहर के जितने काम होते हैं वो भी मैं खुद कर रही होती हूँ, अपनी मदर की हेल्प कर रही होती हूँ। तो जो घरेलू काम होते हैं, लोग कहते हैं जो लड़कियां जॉब करती है ये सब कुछ है, तो वो घरेलू काम नहीं जानती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो स्टिचिंग वगैरह जो है वो भी करती हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह भी करती हूँ, और मैं अपने कपड़े जो हैं, अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती हूँ। मैंने अपनी मदर से सीखा है। मेरी मदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड वुमन, और उनकी जो है वो कभी स्कूल का रास्ता उन्होंने नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें वो मुझसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टैलेंटेड है, उन्हें सब कुछ आता है। उन्होंने मुझे सिखाई है स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग है उसमें, उसमें स्टिचिंग है, कटिंग है, कपड़ों की कटिंग जो है वो भी मैंने सीखी मम्मा से, और स्टिच भी कर लेती हूँ, डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। और मेरी जो अपनी फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प आउट करती हूँ इस चीज़ में कि डिज़ाइनिंग जो है क्या ट्रेंड में चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से कैसे डिज़ाइन आपने जो है वो अपने क्लोथिंग में जो है वो ऐड करना है। तो ये मैंने अपनी मदर से सीखा है, और स्टिल मैं कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में प्लान भी था कि मैं अगर इसी डिज़ाइनिंग में, ड्रेस डिज़ाइनिंग में जो है आगे अपने फ्यूचर को यानी बिजनेस स्टार्ट करूँ इसमें आगे। लेकिन थोड़ी मेहनत इसके लिए दरकार है, मेहनत से नहीं घबराती, लेकिन टाइम जो है ना, सबसे बड़ी बात टाइम है। तो टाइम देना होता है, तो इतने सारी चीज़ें अगर मैं साथ कर रही हूँ तो इस चीज़ को टाइम देने के लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। जी सही। माशाल्लाह, आप सीईओ मल्टी फील्ड्स भी हैं, तो हमें जैसे मल्टी फील्ड्स के बारे में बताएं। Samir, mercifuler basically it would be a quite new word। आप अगर देखें तो मुझे जो है अपने सोशल वर्क जो है इसको मैंने आगे प्रमोट आप कह लें या इसको आगे लेके जाना था, तो इसके लिए मुझे जो है नेम चूज करना था कि मैं क्या नाम रखूं अपने इस वॉलंटियर ग्रुप का। मैं बेसिकली वॉलंटियर ग्रुप क्रिएट करना चाह रही थी, तो फिर मैंने मेरे जहन में एकदम से मर्सीफुलर आया। मर्सीफुलर वर्ड जो है मर्सी से निकला है, आपको पता होगा मर्सी रहम। तो द मर्सीफुल द ओनली मर्सीफुल इज अल्लाह। और
उसके बाद अगर मैंने मर्सीफुलर रखा है तो वो एक वॉलंटियर ग्रुप है जो लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हेल्पिंग पीपल चेंजिंग लाइव्स, इसके नाम से ये मेरा फेसबुक का जो है वो पेज है। और इसको इंशाल्लाह मैं आगे अपने ये सोशल वर्क को जो है वो इस पेज को सॉरी इस नेम को जो है मैं रजिस्टर करूँगी और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगी और इसमें मेरे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी होंगे, वॉलंटियर ग्रुप भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। और इस काम को जो है फिलॉन्थ्रपी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो ये उसी से रिलेटेड मेरा पेज है। इसी पे ही मैं पुअर लोग जो होते हैं उनकी कुछ ग्लिम्प्स लेके और उन्हें फेसबुक पे डालती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। तो हमारे बहुत सारे अच्छा देखो ज़मीर के हम शायद उतनी ताकत, उतनी फाइनेंशियली इतनी ताकत नहीं होती हमारे पास कि हम हर बंदे को सपोर्ट कर सकें, हर बंदे की हेल्प कर सकें। तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि किसी के थ्रू हम सोर्स बने और किसी और के थ्रू हम उन लोगों की मदद कर सकें। तो मैंने ये जो पेज बनाया है इज़ मर्सीफुलर, इस पे मैं उन केसेस को हाईलाइट करती हूँ और फिर जैसे एहसास रखने वाले हमारे बहुत सारे बहन भाई, जिसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमारे पठान बहन भाई हैं, मेरे जो पुख्तून बहन भाई हैं, सब बहुत हेल्प करने वाले और इंतहाई मैं कहती हूँ कि जितने लोग कहते हैं ना कि सख्त दिल इनका होता है, सख्त लोग होते हैं, उतने ही मतलब किसी का दुख दर्द ये लोग नहीं देख सकते। बहुत सारी चीज़ों में ये लोग मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट इन्होंने ऐसे किया कि केसेस मैंने अपलोड किए तो उस पे उन्होंने हेल्प आउट किया, डोनेशंस उनके लिए भेजी और इन्होंने मुझे यहाँ तक बोला कि नहीं सिस्टर हमें उसकी कोई वीडियो नहीं चाहिए और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई रिसिप्ट नहीं चाहिए कि आपने वो फंड्स जो हैं कहाँ यूटिलाइज किए और आपने किस किस तरह उन लोगों की मदद की, उनको क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया। तो मतलब बहुत बहुत हेल्प करने वाले लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। जितने लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी अवाम ऐसे ऐसे, बहुत लोग बुराई में हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझती ऐसे। हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में अगर रहते हैं, अगर वो मुल्क से बाहर हैं, तो सब इन चीज़ों में बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मैं अब एक और वॉलंटियर ग्रुप आप कह लें और एक ग्रुप है जो लोगों की हेल्प हेल्प कर रहा है, उम्मीद सहर के नाम से, वसीम साहब जो हैं उसके फाउंडर हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे अब आगे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि जो सोशल वर्क है इसको कैसे कैसे लेके चलना है और उसकी मैनेजमेंट जो है मैं उनसे सीख रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो मर्सीफुल है अभी तो वो लोगों के सामने एक पेज है, उस पर छोटे छोटे केसेस अपलोड होते हैं। ये इंशाल्लाह एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक एनजीओ होगी और फिर एक नाम होगा उसका, जो उसमें एक ग्रुप होगा जो लोगों की मदद करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग लोगों की बेटरमेंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बस एक जज्बा होना चाहिए, वो बाकी मदद करने वाला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जी समीर। व्यूअर्स आप भी इनको सपोर्ट करें और क्या मैं वॉलंटियर बन सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, वॉलंटियर्स बनने के लिए मैंने आपको बताया इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, कि जेंडर का कोई कैद नहीं है कि लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है, बच्चे नहीं कर सकते, बड़े कर सकते हैं। इसमें ये इस चीज़ की भी कोई कैद नहीं कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास अगर आप किसी के लिए अपना वक्त और अपनी एनर्जी अगर आप किसी के लिए देते हो ना, किसी मदद के लिए किसी की खर्च करते हो इस चीज को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग कहते हैं सदका और खैरात और चैरिटी डोनेशन पैसे की होती है। नहीं, जब आप किसी को अपना वक्त और अपनी एनर्जी देते हो उनकी हेल्प करने में, तो ये भी आपकी उस चीज में ऐड होता है और अल्लाह ताला आपको उसका अजर देता है। तो यस समीर, व्हाई नॉट, यू कैन आल्सो ज्वाइन। और आप अगर ज्वाइन करते हो, वॉलंटियर ग्रुप में आते हो, तो आपको देख के और भी छोटे बच्चे जो अभी उनको शायद वो जिसे कहते हैं कि दुनिया की रंगा रंगीरी में खोए हुए और दुनिया की हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ जो बच्चे होते हैं, उससे बिल्कुल हट के एक आप हो और कि किस तरह आप आगे इस तरह देखें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे सामने आए हो आप। फ्यूचर के मुझे बहुत बड़े मेंटोर आप दिख रहे हो कि आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े मेंटोर बनोगे। तो आप अगर इस चीज में आते हो तो आपसे बहुत सारे बच्चे लर्न करेंगे और इस चीज में आगे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह की चीजों में।
थैंक यू वेरी मच मैम। और आप इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैंने जब जैसे कहते हैं कि लड़की जो है, औरत जो है, वो एक सन्फ़े नाजुक है, ठीक है? रब ने जिस तरह भी एक औरत की ज़ात का वो जिसे कहते हैं ना कि एक बनाया हुआ है कि औरत में ये क्वालिटीज़ और ये कमज़ोरियाँ भी होती हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि औरत कमज़ोर है। अल्लाह ताला ने जिन वजूहात की वज़ह से बोला है वो ठीक है, वो सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उतना ही कहते हैं कि हकूक जैसे मर्द और औरत को एक जैसे दिए ना, तो वो इस वजह से दिए हैं कि औरत भी उसमें भी उस तरह की पावर है, उस तरह आगे बढ़ सकती है। हर चीज़ में ये ज़रूरी नहीं कि वो बाहर के काम कर रही है तो वो घर की चीज़ें जो हैं घरेलू यानी हाउस होल्ड अफेयर्स आप कह लो, उससे जो है उसको नज़रअंदाज करती है, नहीं। औरत कर सकती है, उसको भी मैनेज करती है, बाहर के कामों को भी मैनेज कर रही है, अगर वो जैसे करियर को परस्यू कर रही है, जॉब कर रही है या कोई और चीज़। तो मर्द जो है ना, मर्दों का अगर मैं देखूँ तो ठीक है, वो बाहर जाके जॉब कर रहे, बिज़नेस कर रहे, काम कर रहे, कमा के लाते हैं और घर में बच्चों का, बीवी का ख़्याल रखते हैं। तो औरत भी उसी तरह अगर ये इतना कुछ करती है, बाहर का भी करती है, मैं देख रही हूँ वर्किंग लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आजकल सब कर रहे हैं ये काम, बाहर के और घर के भी। तो औरत जो है वो भी पावरफुल चीज़ है, वो भी मैन और फिर मैनेजमेंट की बात आती है। तो मैनेजमेंट जो है मैं अगर अपनी ये सारी चीज़ों को देखती हूँ ना तो अल्लाह ताला ताकत देने वाला है समीर। आप अगर एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छे जज़्बे के साथ मैं इस वॉलंटियर के एज़ अ वॉलंटियर और सोशल वर्क के कामों को मैं टाइम शायद ना दे पाती। लेकिन मुझे बहुत एक गोल था मेरा ये लाइफ का और मैं फ्यूचर की जो है टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट जो है फीमेल में, वो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें रैंक करूँ एक दिन, वन डे इंशाल्लाह। तो जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग हो ना तो वो मैनेज कर लेते हैं समीर, वो मैनेज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप पढ़ाई करते हो, अभी तो स्कूल्स हैं, ठीक है कि स्कूल्स बंद है कोरोना की वजह से, आप घर में हो तो आप डिफरेंट चीजें सीख रहे हो, आप ये जो लाइव इंटरव्यूज वगैरह हैं ये आपने कंडक्ट करना शुरू की है। तो क्या अब ये आपका पैशन है, आपका ये गोल है, आप इसके बाद जब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, डू यू थिंक कि पढ़ाई इतना उसका प्रेशर आपके सर के ऊपर होता है, पढ़ाई करनी होती है और उसके साथ आप जो है ये काम जारी रखोगे? जारी ऑफ कोर्स रखोगे क्योंकि आपका इसके लिए पैशन है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो ये चीज भी आप साथ कंटिन्यू रखोगे ना, मैनेज करोगे। तो इसी तरह जिसका जिस चीज में जज्बा होता है, जिस चीज को सीखने का और उसमें आगे बढ़ने का, तो वो चाहे आपकी जितनी भी टफ रूटीन हो, आप उसको कंटिन्यू रखते हो और उसमें आप आगे बढ़ते हो, मैनेज हो जाता है। यस मैम। और कंडीशनल गिरगिट में मैंने किया है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। थैंक यू वेरी मच यारे से कमेंट कीजिए। एंड मैम आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी? सॉरी, रिपीट करना समीर। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन अच्छा है? अच्छा, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, मैं समझो मेरी पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, इतना कुछ तो बता चुकी हूँ। अच्छा, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी इमरान खान। और इमरान खान से जो है पॉलिटिकली इन सारी चीज़ों को जो है आप साइड पे रखें, लेकिन इमरान खान जो है ट्रू लीडर, उनको बहुत सारी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस एंड हार्डशिप उन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी सियासत का जो उनका वो बैकग्राउंड है उसको अगर आप देखें, उसने हिम्मत नहीं हारी है। अगर मैरिटल उसकी लाइफ पे आए तो कितनी उसको मतलब कितनी परेशानियां उन्हें देखने को मिली कि एक वाइफ, फिर उसके बाद दूसरी वाइफ, अब तीसरी वाइफ, लेकिन उन्होंने लोगों ने कितना बुरा भला कहना शुरू कर दिया उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इज्जत देने वाला ऊपर वाले की जात है। तो इमरान खान जो है इस चीज में मेरी आप कह लें कि बीइंग अ लीडर जो है वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। और दूसरा, अगर मैं सोशल वर्किंग में किसी से इंस्पायर हूँ तो वो अब्दुल सत्तार एदी साहब हैं। और बीइंग अ मेल, अगर वो मेल थे और वो इस काम में वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, चैरिटी डोनेशन के लिए, लोगों की लाइफ में बेटरमेंट के लिए,
हर चीज़ में उन्होंने अपना इतना बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है, और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में उनको माना जाता है। तो उस हवाले से बीइंग अ लीडर तो इमरान खान मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, और अगर सोशल वर्किंग में और फिलांथ्रोपी के हवाले से देखा जाए तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब से जो है वो बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मेल थे तो वो एज अ टॉप फिलांथ्रोपिस्ट थे पाकिस्तान में, दुनिया में भी उन्हें माना जाना जाता है। तो मैं बीइंग अ फीमेल, मैं टॉप जो है वो फिलांथ्रोपिस्ट इंशाल्लाह बनूंगी, और ये मेरा जो है वो मिशन है, मेरा गोल है। और मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब से ही इंस्पायर होके और इस चीज़ को जो है मैंने अपनाया है और इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये 2 पर्सनालिटीज जो हैं ये मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। इंशाल्लाह ग्रेट। और अहमद बादल भाई ने मैसेज किया है, माशाल्लाह इंफॉर्मेटिव डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। और आपको घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका हासिल है? मेरे घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है मेरी मदर का है, मेरी ममा। कहने को वो मेरा सब कुछ है, मेरा मतलब बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बड़े भाई का रिश्ता, और लोग जो सारे रिश्तों का कहते हैं ना कि जो छोटे होते हैं उन्हें बड़ों की वजह से इस एक रिश्ते में सारे रिश्ते समूहे हुए हैं। तो मेरी मदर जो है वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत हार्डशिप देखी है, और मेरी मदर जो है उनकी सपोर्ट मेरे साथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मेरी सिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और कदम कदम पे वो मेरे साथ थी कि पढ़ाई में एक एक दफ़ा समीर के मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं जॉब जो है वो मेरी बहुत टफ थी। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक ड्यूटी होती थी, फिर उसके बाद घर आती थी, फिर पढ़ाई को बंदा कैसे कंटिन्यू रखता। तो मैंने जो है प्राइवेट ही किया है, एजुकेशन जो है वो मैंने प्राइवेट ही की है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। सॉरी, शायद इंटरनेट का मसला हो। और हमजा खान भाई ने मैसेज किया है, ग्रेट भाई, थैंक यू वेरी मच। बाय, यू आर अवर ब्राइट, थैंक यू वेरी मच। एंड हमजा खान भाई ने मैसेज किया है, माशाल्लाह अमेजिंग डिस्कशन, थैंक यू। एंड जी व्यूअर्स एंड वेल विशेस, मेरे पेज को लाइक करें, मेरे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरी प्रोग्राम में कौन गेस्ट बनेगा प्लीज मुझे बताएं कि मैं आप लोग को अपना गेस्ट बनाऊं। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल का नाम है SDSV Logs। और आप लोग की जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मैम से पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा। और आप लोग मुझे बताएं कि कावा आबिद समीद ये कैसा नाम है। अब्दुल बासित चांदी भाई ने मैसेज किया, बैकग्राउंड कावा क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग को ये बैकग्राउंड कैसे लग रहा है? आई एम सो सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। ओके जी समीर, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक दफ़ा जो है बिल्कुल मैंने हिम्मत हार दी थी, लेकिन मेरी जो सिस्टर है उसकी बैक सपोर्ट मेरे साथ हमेशा थी। तो उसने मुझे जो है कहा, नहीं रिजा, अगर इतना आ गई हो तो अब मंजिल के लिए थोड़ा सा ही, मतलब 1 सेमेस्टर बाकी है, अब ये इसको कंटिन्यू तुम करो। तो उसने मुझे बहुत जो है सपोर्ट किया उसमें। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट भी मेरे साथ है, और हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं मेरे साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि राइट बाजू अगर मदर और सिस्टर हैं तो लेफ्ट बाजू जो हैं वो मेरे भाई हैं। तो भाई भी सपोर्ट करते हैं। मेरे इसके अलावा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट रखते हैं। तो इन सब की मोटिवेशन साथ हो ना,
तो फिर आप हिम्मत आसानी से नहीं हारता फिर बंदा, जितने भी आप थक जाओ हार जाओ, लेकिन ये लोग आपको एक्सेलरेट करते हैं और पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसी फैमिली और ऐसे फ्रेंड्स सबके पास होने चाहिए, और मैं तो दुआ करती हूँ कि सबके पास हो और सबको इस तरह जो है वो पुश करें और आगे बढ़ने में जो उन्हें हेल्प करें। माशाल्लाह, सैल्यूट टू ऑल मदर्स। और मैम, आपके बचपन में क्या बनने का इरादा था? आप क्या कहती थी कि बचपन में मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? बचपन में जो है, बचपन में उसकी बात तो ना करो। बचपन में तो बंदा सोचता था कि मैं क्या कुछ करूं। मुझे इसका बहुत शौक था, कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर का मैं समझो कि कीड़ा थी जब बचपन से। बहुत शौक था उस वक्त। तो ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये टच स्क्रीन मोबाइल ये थे उस वक्त, मेरे पास थे, लेकिन जो कंप्यूटर है वो घर में नहीं था। उस चीज़ से मैं महरूम थी। फिर मैंने अपने फादर से कह के जो है कंप्यूटर अपने लिए दिलवाया। डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर थे, तो वो उसके थ्रू जो है मैं मतलब हर किस्म की एडिटिंग वगैरह करती थी उसमें। ग्राफिक डिजाइनिंग उस वक्त से कर रही थी। और एडोब फोटोशॉप जो है कहने को इतना पुराना तो नहीं, लेकिन उस वक्त भी मैं इस चीज़ों में इतना इन थी। छोटी उम्र में ही मैं वो देख रही थी, ग्राफिक्स सीख रही, साथ में जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही। और फिर उसके बाद जब मुझे अचानक जो है कुछ ऐसी इश्यूज की वजह से मुझे छोटी उम्र से ही जॉब करना जो है वो मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे फिर फील हुआ कि कंप्यूटर में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखनी चाहिए वो MS ऑफिस, के आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के काबिल बनते हो उससे। तो फिर मैंने वो चीज़ भी जो है वो MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल वगैरह ये चीज़ें फिर मैंने सीख ली। तो ये चीज़ थी कि मैं सोचती थी कि इसी कंप्यूटर का कोई एक्सपर्ट मैं बनूं, किसी IT में जो है IT में आगे जाऊं। तो हालांकि बचपन में लोगों के ऐसे शौक नहीं होते। दे वांट कि आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी अ पायलट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ टीचर। और इस तरह की चीज़ों में वो आगे। अच्छा, छोटे बच्चे जो बॉयज होते हैं वो कहते हैं मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ कि मेरे पास हाथ में गन हो और ऐसे मैं डस डस डस। बस इस चीज़ों की जो है ना उनको उनको बड़ा शौक होता है। तो मुझे इस तरह के शौक नहीं। मैं IT में बहुत मेरा था कि मैं IT में आगे जाऊं। तो IT में तो आगे नहीं गई। प्री मेडिकल किया, ICS, हाँ ICS फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके जो है वो अपनी एकेडमिक उस चीज़ में मैंने ऐड की और उसमें मैं आगे गई। लेकिन देख लें फिर मैस कम्युनिकेशन और फिर सेल्स में तो मैं IT में आगे नहीं गई। लेकिन IT में अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो मिक्सिंग और वीडियो एडिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो एडिट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो बचपन में ये था कि IT एक्सपर्ट मैंने बनना है। ग्रेट मैम, आपने वीडियोस का कहा, ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैं भी आपसे पूछने वाला था। आप वीडियोस एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है? वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। मेरे पास एक्चुअली आईफोन है, तो आईफोन में कुछ ऐप्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते जो एंड्रॉयड में सपोर्ट करते हैं। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च करके जो चीज़ आईफोन की जो ये होता है ये सपोर्ट करता है उसे, वो एक है इसका विडलीप के नाम से, वीडियो लीप के नाम से है, और एक है फिल्मोरा के नाम से, और एक इसका अपना जो है ना मूवी मेकर, आई मूवी के नाम से इसका अपना डिफॉल्ट एक ऐप है, वो भी यूज करती हूँ। तो ऐसा है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज कहीं से नहीं मिलता कि आप एक कंप्लीट पैकेज जिसमें सब कुछ हो इस वीडियो एडिटर में, तो वो ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलता। अब मैं 3-4 सॉफ्टवेयर जो है उस पर एडिटिंग करके फिर एक फाइनल जो है वीडियो वो फिर जाके एक बनती है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, तो एक फिल्मोरा है, एक आई मूवी का अपना डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी ऐप है, और वीडियो लीप के नाम से। वीडियो लीप आई डोंट नो कि एंड्रॉयड पे वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आईफोन है ना, आईफोन पे वो बहुत सपोर्ट करता है। दैट इज़ क्वाइट, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ उसमें, हर फीचर उसमें है, तो अब बहुत अच्छी एडिटिंग उससे हो जाती है।
और इसके पिक्चर एडिटिंग के हवाले से कह देती हूँ मैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं मैं उन्हें बताती चलूँ, उनकी नॉलेज में इजाफा होगा कि आजकल ये पिक्चर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इतना मुश्किल नहीं रहा, इतने सारे ऐप मौजूद हैं और आप सबके ऐप के फीचर्स जो है ना कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो पिक्चर एडिटिंग में आप जब करते हो, जैसे आप ग्राफिक्स में ये बना रहे होते हो अपने ये पोस्टर वगैरह, तो पिक आर्ट के नाम से एक है, ये एंड्रॉयड पे भी सपोर्ट करता है, या तो पिक आर्ट के नाम से एक है, आप वो ले सकते हो। और एक है इसके नाम से अभी उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन पिक्स आर्ट पे जो है बहुत अच्छी जो है वो पिक्चर्स एडिट हो जाती है, तो आप उस पर भी एडिट कर सकते हो। माशाल्लाह मैम, क्या आपको शायरी से लगाव है? थोड़ी सी नालायक हूँ इस मामले में कि मैं मेमोराइज नहीं कर पाती। आज भी मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी कि शायरी जो है, एक बंदा शेर जो है वो कैसे याद कर लेता है और उन्हें हस्बे हाल जो है वो शायरी, वो जो अर्ज कर रहे होते हैं, हस्बे हाल अर्ज कर रहे होते हैं, कैसे उनके जहन में, मतलब कैसे मेमोराइज कर लेते हैं और फिर वो शायरी, मतलब मुझे अभी तक कभी कोई शेर, एक आध शेर भी याद नहीं हुआ। इवन यहाँ तक कि चलो शेर नहीं याद हुए तो सॉन्ग्स में लोगों को सिंगिंग में बड़ा शौक होता है, लेकिन मुझे कभी सॉन्ग के जो लिरिक्स है ना कभी वो भी याद नहीं रहे। मैं हमेशा उसकी जो हमिंग है ना म्यूजिक की वो गुनगुना रही होती हूँ, लेकिन मुझे उसकी जो लिरिक्स है ना वर्डिंग वो कभी याद नहीं हुई, कभी भी याद नहीं होती। आई डोंट नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी है और नहीं याद होते मुझे। लगाव है कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री और इसकी जो हमारे पश्तून कल्चर में जो है बहुत बड़ा नाम रहमान बाबा, गनी खान, तो इनकी पोइट्री मैं पढ़ती हूँ, तो बहुत बहुत आला पोइट्री है। तो आपके जो छोटी एज के बच्चे होते हैं उन्हें शायद ये चीज समझ में ना आए। अल्लामा इकबाल की पोइट्री, रहमान बाबा की पोइट्री, इनकी पोइट्री बहुत डीप है। इट इज ऑल अबाउट लव, केयर, रिस्पेक्ट फॉर, और मतलब अपने रूहानियत के हवाले से इन्होंने बहुत सारा करके, और अपने लोगों से मुखातिब होते हैं, ये अपने लोगों से मुखातिब होते हैं और उसमें एक मैसेज ओरिएंटेड उनकी शायरी होती है। तो जो बड़ी एज के लोग हैं, मेरी एज के लोग हैं, वो अगर देख रहे हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री और इनकी पोइट्री वो काफ़ी डीप पोइट्री है। और बाकी जो है शायरी में कोई ख़ास ना लगाव नहीं है। चले मैम, आपकी जगह मैं शायरी पे लेता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां ये चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। रज़ादी ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद समीर। वालेकुम अस्सलाम। Very happy to see you again. Wishing you great luck. Thank you very much. और मैम, क्या आप किचन का काम करती है? सॉरी, क्या एक्चुअली आप किचन मैंने हेडफोन उतार दिए, उसकी वजह से लिसनिंग में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। जी जी बोलें आप। क्या आप किचन का काम करती है? किचन का काम करती हूँ मैं, मुझे कुकिंग भी आती है और अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। आजकल मैंने अपना फेसबुक का वो इसका यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया, उस पर मैंने डिफरेंट कुकिंग की रेसिपीज जो है वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ और कुछ की भी है, तो कुकिंग भी मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी भी गोल बना लेती हूँ समीर, गोल रोटी बन जाती है मुझसे। माशाल्लाह मैम, आप अपने घर से अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताएं। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी जैसे हमारे शो का नाम है कहवा और विद समीर, तो आप हमें कहवा की रेसिपी बताना पसंद करेंगी? कावा, या ऑफ कोर्स कावा जो है मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में या सिंध में इधर उधर लोग इतना कहवा पीते होंगे, लेकिन जो हमारे पुख्तून लोग हैं, जो बलोची लोग हैं, वो कहवे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत इस्तेमाल। और इसमें तो अब वो जिसे कहते हैं ना, इतनी वैरायटीज आ चुकी हैं कहवे की कि कुछ लोग अपने, हर बंदे का अपना तरीका होता है, लेकिन जो एक जनरली सब इस, मतलब जो तरीका मैं बताऊंगी जनरली उससे सब एग्री करेंगे कि यस इस तरह बनता है, उसके बाद फिर लोग बीच में एडिशन करते हैं। तो जो इसका अपना एक तरीक़ेकार है ये कहवा बनाने का, इसमें ये होता है समीत के
आपको एक बर्तन में पानी लेना है, जितने कप भी आप पानी लो, आपको जितने कप रिक्वायर्ड है, आप उसको रखते हो स्टोव पे, चूल्हे पे रख के उसको उबालने के लिए रखते हो। अच्छा, उबालने के लिए रखने से पहले आप उसमें जो है ना इलायची डालते हो। इलायची आप दो या तीन इलायची जो है वो आप यूं खोल के आप उसको डाल देते हो, उसको बॉईल करने के लिए रख देते हो। वो जब बॉईल होना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद आप उसमें ऐड करते हो सब्ज पत्ती। सब्ज पत्ती जो है खुली भी मिलती है, पैक्स में भी मिलती है, डब्बों में भी बंद मिलती है। तो वो हमारे घर जो यूज होती है वो उसके पत्ते जो है ना वो ड्राई लीव्स होते हैं, तो उसको जब आप पानी में डालो तो वो एकदम फूल से जाते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते वो बन जाते हैं। तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी और वो बहुत हेल्दी भी है हेल्थ के लिए। तो उसको जो है जब वो बॉइल्ड हो जाता है वाटर, फिर उसके बाद आपने उसमें पत्ती जो है सब्ज पत्ती वो आपने डाल के उसके ऊपर ढक्कन रख के और आपने स्टोव जो है फ्लेम थोड़ा सा कम कर देना है, यानी आपने इसको दम पे पकाना है। जो ग्रीन पत्ती आप डाले तो आप इसको दम पे पकाओगे, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट आप दम पे उसे रखते हो, तो फिर आप ढक्कन हटाते हो तो वो जो लीव है वो अपनी वो जैसे कहते हैं कलर छोड़ जाती है और उसकी खुशबू आती है। और फिर उसके बाद आप जब उसे कप में डालते हो, कप में डालने से पहले अगर कोई चीनी पसंद करता है, चीनी उसको मिक्स कर लें बीच में। और अगर कोई विदाउट शुगर जो है ग्रीन टी पीना चाहता है, यानी कहवा पीना चाहता है, वो विदाउट शुगर लेते हैं। इसके अलावा जो है कहीं कहीं पे ये रिवाज भी है समीर, कि वो साथ में जो है ना स्वीट कैंडीज रखते हैं, स्वीट कैंडीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो चाय कहवा होता है वो विदाउट शुगर होता है, आप उससे एक घूंट लेते हो, साथ में जो है वो स्वीट कैंडी या गुड़ जो है शक्कर आप वो साथ लेते हो, तो वो एक आप उससे वो बाइट ले रहे होते हो, उधर से ऊपर से ये पी रहे हो तो ग्रीन। अच्छा, कुछ लोग जो है लेमन का इस्तेमाल भी करते हैं इसमें, लेमन बीच में निचोड़ लिया, तो उससे ये होता है, हाँ उससे ये होता है कि वो वेट लॉस में जो है वो आपको हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म जो है उससे बहुत जो है वो अच्छा होता है। और लेमन का इस्तेमाल अगर आप इस तरह भी करते हो साथ में, तो वो इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। तो खैर बहुत सारे तरीके हैं इसके। हम लोग तो बीच में चीनी डाल लेते हैं और इसको मिक्स करके बस इसी तरह गुड़ुम करके सब पी रहे होते हैं, लेकिन जो मैं पीती हूँ आई टेक विदाउट शुगर, मैं विदाउट शुगर लेती हूँ, ताकि वो जो है और बेनिफिशियल हो आपकी हेल्थ के लिए। और जो ऑफिस में यूज होता है आजकल, तो कहवे का आपने ये बड़ा अच्छा वो रखा है, आप डिफरेंट लोगों से, समीर आपके अगर गेस्ट आते हैं आप डिफरेंट लोगों से कहवे का पूछते हो, तो वो अपने अपने तरीके की रेसिपी बताएंगे आपको कि हाँ जी हम इस तरीके से बनाते हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं। उसमें कुछ जो लेजी पीपल है ना, लेजी पीपल, वो ये ट्रेडिशनल कहवा नहीं बनाते, दे हैव अ शॉर्टकट, दे हैव अ मतलब कि वो जो आजकल ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, इनके टी बैग्स निकले हुए ग्रीन टी के, कहवे के, तो वो बस पानी बॉयल करके बीच में वो डाल दिया और यूं 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 डिप करके बस पी रहे होते हैं। तो वो कावा उसकी वो मतलब वो नहीं होती, जैसे कहते हैं ना कि वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए जितना ये वाला हैंडमेड, जब आप घर में खुद बनाते हो होममेड कहवा जो होता है। तो दैट इज हाउ आई मेक ग्रीन टी कहवा। तो आप बताओ समीर, आप कैसे, आपको आता है ग्रीन टी यानी कहवा बनाना? जी, उसमें कभी सबसे ट्राई पहले मैं किया? पानी, जी, जी, पहले मैं पानी डालता हूँ, फिर उसके बाद चीनी, फिर उसके बाद जो ग्रीन पत्ती होती है वो डालता हूँ, और फिर साथ में बाद में लेमन भी डाल देता हूँ। लेमन के साथ बहुत ही मज़ा आता है कहवे को पीने में। सही सही। और मैम, समीर आप इसमें एक चीज, जी 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 बोले। आप बोले, आप बोले। अच्छा, मैं ये कह रही थी लेमन का मैं एक चीज ऐड करती चलूं कि लेमन जो है वो लोग मत बीच में डाला करें या यूज मत किया करें जिनका बीपी लो होता है। रिमेंबर वन थिंग, जो ग्रीन टी है कहवा जो है वो बीपी लो करता है, बीपी को नॉर्मलाइज भी करता है, लेकिन अगर किसी का हाई हो तो उसको लो करता है। लेकिन जब आप उसमें लेमन डालते हो ना तो उससे बीपी बहुत लो हो जाता है। तो रिमेंबर कि जिन लोगों का बीपी का इशू होता है वो इस चीज को अवॉइड करें। चक्कर आने लग जाते हैं ज्यादा लेमन बीच में डालो तो, दो दो ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स डालने चाहिए बीच में। अच्छा मैम, और अब जैसे हमें अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। जी अब हमें अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं।
अच्छा, यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूँ। यूट्यूब चैनल अभी मैंने इनिशिएट तो किया, मैंने बना भी लिया, लेकिन मैं अब टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही। आई वाज़ थिंकिंग कि मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा दैट वुड बी बेसिकली रिलेटेड टू व्लॉगिंग, यानी मेरी जो कैटेगरी होगी वो व्लॉगिंग होगी, मैं व्लॉग किया करूँगी। तो व्लॉगिंग के लिए फिर उस तरीके से टाइम नहीं दे पाई मैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप सुबह से शाम तक जॉब पे होते ऑन ड्यूटी, और फिर इस तरह वीडियोज़ बनाना, फिर उसको एडिट करना, एडिट के बाद अपलोड करना, तो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ख़ैर मैंने फिर भी बना लिया, और मैं साथ-साथ जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लेकिन अभी तक मैंने समीप व्लॉग कोई नहीं बनाया। मैंने अभी तक जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आईटी। आईटी से रिलेटेड जो है मैंने कुछ वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड किए हैं, उसमें एडिटिंग भी है, पिक्चर एडिटिंग बेसिकली, उसमें जो पिक्चर एडिटिंग है उससे रिलेटेड है। बाकी मोबाइल सॉफ्टवेयर और इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड की हैं। तो यूट्यूब का चैनल का जो नेम है वो रिजा खान के नेम से ही है, और अभी उस तरीके से उसकी प्रमोशन के लिए मैं नहीं कर रही, ना मैंने फेसबुक पे इतना उसको वो किया, एक दो दफ़ा जस्ट उससे रिलेटेड पोस्ट किया था। तो लेकिन खैर इंशाल्लाह जब अभी कुछ मैं टाइम को मैनेज करूँगी और स्केजुलाइज करूँगी तो मैं यूट्यूब को भी टाइम देना शुरू करूँगी, और 2 चैनल बनाऊँगी। एक मोटिवेशन से रिलेटेड होगा जिसमें लोगों को मोटिवेट करेंगे। आई रियली वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर एज़ वेल, और जो है व्लॉगिंग भी करूँगी उसके साथ-साथ, डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखूँगी। तो अभी यूट्यूब का चैनल जो है फ़िलहाल अभी रिजा खान ही है। माशाल्लाह मैम, रिव्यूज एनालिसिस मैम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मैम मच, आप थैंक यू अभी सो मच। है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जरूरत ही नहीं है। ओह आपने माय मुझे कितना गॉड! मोटिवेट किया। अच्छा, आप गर्ल्स के लिए रोल मॉडल है। जी समीर, मेरा एंड मेरा शायद अभी इतना वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है बनने का शायद वो जैसे कहते हैं ना कि सोचा नहीं था कभी, लेकिन जब से मैं देख रही हूँ, डिफरेंट वीडियोस देख रही हूँ, फिर उसके बीच में जब आपने एंट्री मारी है ना समीर, कि मैंने देखा कि मोहम्मद समीर बंगश, यंग मोटिवेशनल स्पीकर, दैट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग। आप इतने मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेशन हो लोगों के लिए, चाहे वो छोटे चाहे वो बड़े। तो मैंने बहुत इस चीज़ से सीखा। मैंने कहा कि अगर समीर जो है, समीर इस एज में मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, व्हाई नॉट मी, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। मैं अपनी जो बहनें हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मैं सबके लिए मतलब एक, आप जिसे कह सकते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बन सकती हूँ। और मेरे बदौलत अगर वो अपने फ्यूचर में आगे कहीं बढ़ते हैं और उनको हेल्प आउट होता है, और मैं फी सबीलिल्लाह उनकी हेल्प करूँगी, उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करूँगी, उनको गाइडलाइन दूँगी, उन्हें सपोर्ट करूँगी। हर किस्म की हेल्प अगर मेरी बहनों को मुझसे रिलेटेड, मेरी हेल्प से मतलब रिलेटेड अगर उन्हें हेल्प चाहिए, तो मैं ज़रूर उन्हें जो है वो हेल्प करूँगी। तो इसके बाद में मैं मतलब मैंने सोचा कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो भी बनना है, इसके लिए भी मैं कर सकती हूँ कोशिश। तो ये सिर्फ़ आपकी बदौलत जो है वो मैं इंस्पायर हुई समीर, और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आप एक जिसे कहते हैं कि कामयाब इंसान बनो, जब आप बड़े बनो, नेक, उसके साथ-साथ नेक अमाल भी हो आपके इंशाल्लाह, और आप मेंटर बनो, लीडर बनो, और लोगों के लिए जो है ना, जिसे कहते हैं कि एक ज़रिया बनो कि वो आपसे सीखें और आगे अपने करियर में बढ़ें। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। एंड डी व्यूअर्स एंड वेल विशर्स, अभी हमें इजाजत दीजिए। आप सब लोगों से इजाजत इस दुआ से मांगेंगे, या अल्लाह हमारी इस प्यारी दुनिया से कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आमीन आमीन, सुमामीन। आमीन। खुदा हाफिज। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।